पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त को जो पहली शिफ्ट में हिंदी के सवाल पूछे गए थे वो हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। इसका सही आंसर क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र शब्द जो है ये पुल्लिंग है। बाकी घटना, क्षमा और रीति ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। अगला सवाल पूछा गया था निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। इसका सही आंसर है ओढ़ना। दोस्तों ओढ़ना शब्द में जो है प्रत्यय लगा है, न कि उपसर्ग। अगला सवाल पूछा गया था विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है। इसका दोस्तों आंसर ये सही है, क्योंकि विस्मय बोधक चिन्ह ऐसे लगता है। अगला सवाल पूछा गया था किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। इसका सही आंसर है यह स्थान बहुत अच्छा है। इसमें अच्छा शब्द का प्रयोग जो है विशेषण के रूप में हुआ है। अगला सवाल पूछा गया था प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। इसका सही आंसर था लल्लू लाल। दोस्तों प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी है। अगला सवाल पूछा गया था अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या है। इसका सही आंसर था न दोहराया हुआ। दोस्तों अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक शब्द जो है न दोहराया हुआ। अगला सवाल पूछा गया था जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर था अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जुबान पर लगाम न होने का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला सवाल पूछा गया था देश प्रेम में कौन सा समास है। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। दोस्तों देश प्रेम में जो है तत्पुरुष समास दिया गया है। अगला सवाल पूछा गया था निम्न में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से सही आंसर विवश था। मूक का अनेकार्थी शब्द जो है विवश नहीं होता है। बाकी चुप, गूंगा और शांत ये तीनों मूक के अनेकार्थी शब्द है। अगला सवाल पूछा गया था निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इसका सही आंसर था आप भला तो जग भला। दोस्तों निजवाचक का प्रयोग इसमें अपनाप के लिए किया गया है। अगला सवाल पूछा गया था क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है। इसका सही आंसर था पहला भाग। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग है। अगला सवाल पूछा गया था हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। इसका सही आंसर था माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी थे। अगला सवाल पूछा गया था अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है दुर्लभ उत्पत्ति। दोस्तों अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। अगला सवाल पूछा गया था मैंने आम खा लिए हैं वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। इसका सही आंसर था आसन भूतकाल। मैंने आम खा लिए हैं इसका सही आंसर था आसन भूतकाल। अगला सवाल पूछा गया था समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है संक्षिप्त। दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। अगला सवाल पूछा गया था इनमें से आपको अलंकार बताना था। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इसमें आपको अलंकार बताना था। इसका सही आंसर है भयानक रस। दोस्तों इसमें भयानक रस होने वाला है। अगला सवाल पूछा गया था निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। इसका सही आंसर था रूपक अलंकार। दोस्तों रूपक अलंकार जो है ये अर्थालंकार होता है, न कि शब्दालंकार। अगला सवाल पूछा गया था जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा गया था असोच असोच शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा है। इसका सही आंसर है बिना सोच के और अशुद्धि। दोस्तों इस वाले सोच का अर्थ होता है बिना सोच के और इस वाले सोच का अर्थ होता है अशुद्धि। अगला सवाल पूछा गया था वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें कौन सा काल है। इसका सही आंसर था संभाव्य वर्तमान काल। इसमें संभाव्य वर्तमान काल होने वाला है। अगला सवाल पूछा गया था जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या है।
इसका सही आंसर था सुपाठ है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए एक शब्द जो है सुपाठ्य था। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना था। इसका सही आंसर था भारत में अनेक जातियां हैं। ये वाला वाक्य शुद्ध है। अगला सवाल पूछा गया था, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? संकट के समय बचाव के लिए सोचना इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। अगला सवाल पूछा गया था, वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर था वया जमा वृद्ध। दोस्तों इसमें विसर्ग संधि होने वाली है, ये वाला ऑप्शन इसमें दिया गया था। अगला सवाल पूछा गया था, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर था रमेश कुंतल मेघ को। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से आपको सही आंसर बताना था। इसका सही आंसर था क्षीर। दोस्तों क्षीर जो है अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? इन 4 में से आपको अपना सही आंसर बताना था। इसका सही आंसर है ट। दोस्तों ट वर्ग जो है ये दंत्य में नहीं आता है, बाकी ध, त और द ये तीनों दंत्य है। अगला सवाल पूछा गया था, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर था वर्षा और जनता। ये दोनों शब्द एक ऑप्शन में दिए हुए थे। अगला सवाल पूछा गया था, राजा के पर्यायवाची कौन से है? इसका सही आंसर था नरेंद्र। दोस्तों नरेंद्र जो है राजा का पर्यायवाची होता है। अगला सवाल पूछा गया था, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है अनन्य। किसी एक में ही आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द अनन्य होता है। अगला सवाल पूछा गया था, नीचे दिए गए शब्दों के प्रत्येक किस विकल्प में है? शब्द थे धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। इनमें से आपको प्रत्यय बताने थे। धमाका शब्द में आ का प्रत्यय लगा है, लड़ाकू शब्द में आ को प्रत्यय लगा है और उड़ाक शब्द में आक प्रत्यय लगा है, छिलका शब्द में का प्रत्यय लगा है। इसका ये वाला ऑप्शन पूरा सही था। दोस्तों एक सवाल शुद्ध वाक्य से पूछा गया था जो क्लियर नहीं हो पाया है। इसमें गद्यांश शिक्षा और विज्ञान पर दिया गया था, जो आपको देख लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।